नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हम लोग सीख चुके थे। चलिए आज जो है 11 से बनाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही देखिए आप लोग। जो क्वेश्चन जो है आपका 11 से लेकर के 15 कितना है, 11 से 15 तक का जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है वह क्या है, सेम दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन देखिए। जैसे अंक में ऊपर दिया अंक क्या है, 5 1 4 8 9 3 6 2 7 0। अक्षर और प्रतीक यहाँ जो है दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन मिलावट है। तो क्या है, QT परसेंटेज हज EF डॉलर LW और @ है। और नीचे फिर कुछ जो है शर्त दिया हुआ है। इसमें 3 शर्त है। कितना शर्त है, 3 शर्त है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि जो शर्त दिया हुआ रहता है उसको अपने अनुसार क्या करना है, अपने भाषा में किसी भी तरह से उसे लिख लेंगे। और लिखना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जैसे 11 से 15 तक का डायरेक्शन सेम है, शर्त भी सेम है, तो 5 बार पढ़ना ना पड़े। इससे बचने के लिए अपने अनुसार इसे किसी भी तरह अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं शर्त को। तो चलिए शर्त देख लेते हैं कि क्या है। पहला शर्त कह रहा है कि यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो उनके कोड परस्पर जो है परिवर्तित किए जाएंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ जो है दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, इसका प्रथम क्या है, प्रथम और लास्ट की चर्चा कर रहा है। और कह रहा है यदि पहला अंक विषम, पहला अंक के बारे में बोल रहा है क्या कि विषम हो, और लास्ट के बारे में बोल रहा है कि अंतिम अंक जो है क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो कह रहा है कि दोनों का तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। मतलब यहाँ जो फर्स्ट का जो कोड होगा वह क्या हो जाएगा, लास्ट का, लास्ट में जो अंक आएगा उसका कोड हो जाएगा फर्स्ट का। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो है इसका कोड यहाँ और इसका कोड जो है यहाँ आ जाएगा। आप लोग भी इस तरह से क्या है लिख सकते हैं, या किसी भी तरह से सांकेतिक तौर पे इसे लिख करके और क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए ये चीज़ हो गया कि फर्स्ट जो है अगर अंक जो है विषम रहें और लास्ट जो है सम रहें तो दोनों का कोड आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे, परस्पर जो है परिवर्तित किए जाएंगे, लिखा हुआ है। चलिए दूसरा कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम अंक दोनों, कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कुछ संख्या है, ठीक, इसका प्रथम और लास्ट दोनों कह रहा है क्या कि सम है। क्या कह रहा है कि सम है, ठीक। चलिए कह रहा है यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम है तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। पहले अंक के कोड से मतलब इसका कोड ये तो होगा ही, इसका कोड तो ये तो होगा ही, लेकिन जो लास्ट होगा उसका भी कोड जो है फर्स्ट वाले के अनुसार ही क्या है करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के अनुसार ही हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में कोई सम संख्या है, ये सम अंक है मान लेते हैं, तो उसका तो होगा ही, और लास्ट वाले का भी कोड क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के अनुसार हो जाएगा। करें यदि पहला और अंतिम अंक दोनों अंक सम है तो दोनों को पहले कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, शर्त कह रहा है यदि पहला अंक सम, क्या कह रहा है, यदि पहला अंक जो है क्या है, सम है। चलिए पहला अंक सम और अंतिम अंक कह रहा है कि अंतिम अंक जो है क्या है, विषम है। ठीक, विषम है, पहला सम अंतिम विषम अंक है, तो दोनों को विषम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। क्या कह रहा है, कोडबद्ध जो है विषम के कोड से, मतलब दोनों को, तो इसका कोड तो होगा ही यही विषम वाला, ठीक है, और इसका भी जो कोड है सम वाला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कोड क्या था कि यदि जो है पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है, पहला विषम अंतिम सम है, तो दोनों को जो है कोड को आपस में क्या करिएगा, बदल दीजिएगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है आपका यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, तो दोनों को पहले के कोड से, पहला मतलब इसका कोड से दोनों को कोड करेंगे।
तीसरा कंडीशन कह रहा है यदि पहला अंक सम है और अंतिम विषम है, पहला सम अंतिम विषम है, तो कह रहा है कि दोनों को जो है विषम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। विषम अंक के कोड से क्या करिएगा, कोडबद्ध कर दीजिएगा। अब आप लोग के सामने देखिए कंप्लीट है, ऊपर में अंक नीचे में अक्षर प्रतीक से क्या क्या कोड कर दिया है। यहाँ 3 कंडीशन है, तो कंडीशन क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय हम कंडीशन को चेक करेंगे कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट करे, दूसरे में हो सकता है सेकंड करे, किसी में 2 कर सकता है, किसी में 3 कर सकता है, किसी में कोई भी रूल जो है अनुसरण नहीं करेगा, तो डायरेक्ट कोड क्या करेंगे, ऊपर से लेकर के लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 11 को चेक करते हैं और बनाते हैं। 11 में 431 आपका जो क्वेश्चन है 43110 और 68 है। अब देखिए इसको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, यहाँ जो शर्त है पहले शर्त देखेंगे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप लोग शर्त एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है, सम है। फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है, सम है। तो हम लोग क्या सीखें कि जब फर्स्ट और लास्ट दोनों अगर सेम रहे, ये सम रहेगा, तो सम रहेगा तो फर्स्ट वाले जो कोड होगा उसी को जो है दोनों इसका और इसका भी क्या करेंगे, कोडबद्ध करेंगे। तो यहाँ 4 क्या है, सम है, 8 भी सम है। तो फर्स्ट वाले के कोड के अनुसार लेंगे तो फर्स्ट 4 का कोड क्या है, परसेंटेज है, तो इसका तो परसेंटेज होगा ही, और लास्ट वाले का भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, और बाद बाकी जो ये 4 बचा उसको जस्ट का तस ऊपर से लेके क्या करिए, लिख दीजिए। तो 3 का कोड देखिए क्या है, एफ है, और 1 का कोड देखें तो 1 का टी है, 0 का कोड क्या है तो @ है, और 6 का कोड क्या है, डॉलर है। जिस ऑप्शन में आपका ये होगा वह आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या है, परसेंटेज $FT और फिर है परसेंटेज। इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो क्या है, परसेंटेज। तो एक चीज़ देखिए, आपका जो है 1 तो ऐसे ही कट जा रहा है कि फर्स्ट लास्ट जो है परसेंटेज नहीं है। 2 4 ऐसे कट जा रहा है कि फर्स्ट लास्ट जो है परसेंट नहीं है। फिर जाकर के 3 चेक करिए तो फर्स्ट और लास्ट जो है परसेंटेज है। तो बीच वाले एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए $FT ठीक है। तो ये जो है $, किस में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 में दिया हुआ है। किस में है, 3 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 803 क्या है, 803 अब देखिए इसको चेक करना है कि पहला अंक क्या है, विषम, क्या विषम है, नहीं। फिर जाकर के कह रहा है कि लास्ट सम, क्या लास्ट सम है, नहीं। दूसरा दोनों सम होना चाहिए, क्या दोनों सम है, फर्स्ट लास्ट नहीं है। फिर जाकर के ये वाला पे आ जाइए तो कह रहा कि फर्स्ट जो है क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, क्या सम है, हाँ है। लास्ट वाला बोला विषम होना चाहिए, क्या विषम है, हाँ है। तो यहाँ पे ये शर्त था कि जो विषम का कोड होगा वही फर्स्ट और लास्ट का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो 9 का कोड देखिए, तो 9 का कोड क्या है, ई है। 9 का कोड क्या है, ई है। तो 9 का तो होगा ही, प्लस सम जो इधर है इसका भी कोड वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब जो है बाद बाकी जो बच गया बीच का जस्ट का तस लिख दीजिए। 0 का क्या हो जाएगा, तो @ हो जाएगा। और 3 का कोड क्या है, तो F है। और 2 का कोड देखिए तो क्या है, L है। और 7 का कोड देखिए तो 7 का कोड जो है W है। जिस ऑप्शन में होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस में है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक चीज आप लोग गौर से देखिए। तो 2 3 और 4 जो है ऐसे ही आप काट सकते हैं, क्योंकि दोनों जो लास्टिंग जो और लास्ट और फर्स्ट जो ई होना चाहिए, जो ई जो है नहीं है। एक फर्स्ट में है तो फर्स्ट में मिला लीजिए, लास्ट और फर्स्ट जो ई है बीच में है @ है, F L और W है ना। तो ये 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया 11 और 12। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा 3 और 12 का आंसर क्या हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है, 13 में है 765, क्या है 765, फिर है 984, कितना है 984 है। अब इससे सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पहला विषम विषम है, लास्ट सम है, तो क्या होगा आपस में कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 4 का कोड क्या है, तो 4 का कोड देखिए, 4 का कोड है क्या, तो परसेंटेज है। 7 का कोड देखिए, 7 का कोड क्या है, तो W है। तो W यहाँ होना चाहिए था, परसेंटेज यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्या कहा कंडीशन की आपस में जो है बदल जाएगा। तो 7 का कोड क्या है, तो 7 का W यहाँ, 4 का कोड जो है यहाँ आ जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब बीच वाला जो बचेगा उसको क्या करेंगे, जस्ट का तस लिख देंगे। चलिए 6 का देखिए, तो 6 का कोड क्या है, डॉलर दे दीजिए। उसके बाद देखिए 5, और 5 का कोड क्या है, क्यू दे दीजिए। 9 और 8, तो 9 का कोड क्या है, ई है, और 8 का कोड क्या है, हज है। एक चीज़ देखिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो सीक्वेंस में आप लिख रहे हैं वही सीक्वेंस में क्या है होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, ये परसेंटेज $Q हज और W जिस ऑप्शन में होगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 13 का ऑप्शन देख लीजिए, परसेंटेज से शुरू है, तो फर्स्ट जो है परसेंटेज से शुरू नहीं है, कट गया। सेकंड भी परसेंटेज से शुरू नहीं है, तो कट गया। चौथे नंबर जो है फर्स्ट और लास्ट दोनों तीसरे नंबर फर्स्ट और लास्ट देखिए क्या है, परसेंटेज है, जो कि यहाँ परसेंटेज यहाँ परसेंट, इसको ऐसे काट दीजिए। फोर्थ में क्या है देखिए, परसेंटेज है और लास्ट वाला W है, लेकिन लास्ट में L है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं। आप लोग ऑप्शन क्या है शॉर्ट में भी देख करके काट सकते हैं, फर्स्ट लास्ट देख करके भी। तो इसका इसीलिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब 5 नंबर हो जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में इस प्रकार से रहता तो फिर मेरा वह आंसर चला जाता, लेकिन नहीं होने की वजह से ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 को देखते हैं। 14 में कह रहा है कि 584 क्या है, 584 फिर है 6 3 और 2 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो शर्त है उसको चेक करते हैं। तो चलिए शर्त को चेक कर लीजिए। पहला शर्त है कि विषम है और लास्ट में क्या है, सम, तो दोनों कोड क्या होगा आपस में चेंज हो जाएगा। तो 2 का कोड क्या है, 2 का कोड जो है L, तो L दे दीजिए, और 5 का कोड क्या है Q, तो Q दे दीजिए, बाद बाकी वही हो जाएगा। 8 का कोड देखिए क्या है, तो हज। ठीक, 4 का कोड देखिए, तो 4 का क्या है, परसेंटेज है। 6 का कोड देखिए, 6 का डॉलर है। 3 का कोड देखिए तो क्या है, F है। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में ये होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 14 का ऑप्शन चेक करिए, तो Q और L जो है होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Q और L और Q होना चाहिए। तो फर्स्ट ऐसे ही कट गया क्योंकि Q है फर्स्ट में, लेकिन L होना चाहिए फर्स्ट, ऐसे कट गया। L और Q जो है सेकंड में है, तो इसे क्या करिए, चेक जो है एक बार कर लीजिए। तो L के बाद क्या है, हज है, हज के बाद क्या होना चाहिए, परसेंटेज, लेकिन इसमें दे दिया है डॉलर, सेकंड कट गया। थर्ड जो है चेक करिए, तो सेकंड में जो है थर्ड में L जो है स्टार्टिंग में है, और ये Q जो है लास्ट में, लेकिन थर्ड में देखिए क्या है, F है, तो ये कट गया। फोर्थ चेक करिए, तो L और Q तो है, बीच वाला आप चेक कर लीजिए। तो बीच वाला हज परसेंटेज फिर डॉलर, और जो है F है, किसमें है, 4 में है। तो इसीलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आप 384,695 है, 384,695 है।
अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो ऐसा कोई भी जो है शर्त नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों जो है क्या है, विषम है। देखिए विषम सम 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 है, लेकिन विषम विषम नहीं है। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक भी शर्त अनुसरण ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते, जो ऊपर में जो कोड दिया हुआ है उसी को जस का तस क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी देखिए विषम विषम ऐसा कोई शर्त नहीं है, तो चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 का कोड क्या है, तो 3 का जो कोड है एफ है। 8 का कोड देखिए तो 8 का क्या है, हज है। चलिए 4, और 4 का कोड देख लीजिए परसेंटेज। 6 का क्या है, डॉलर। और 9 का कोड देखे तो ई, और फिर जाकर के 5 का कोड देखे तो 5 का जो है क्यू है। जिस ऑप्शन में ये होगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 15 देखिए एफ और एफ आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन काट सकते हैं फर्स्ट नंबर कि फर्स्ट और लास्ट देख करके भी क्या है, काट सकते हैं। एफ एफ है, लेकिन एफ क्यू है फर्स्ट में और लास्ट में क्यू है, तो फर्स्ट कट गया। सेकंड में एफ और क्यू है, तो बीच वाला चेक जो है कर लीजिए, तो क्या है, हज है। फिर जाकर के परसेंटेज, डॉलर और ई है। किस में है, 2 नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टाइप 6 में जो है हम लोग 15 क्वेश्चन क्या है बनाए हैं। कितना क्वेश्चन बनाए, 15 क्वेश्चन बनाए हैं। और आज जो है टाइप 6 को जो है हम लास्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। टाइप 6 में इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, जो इधर जो कोड दिया हुआ इसको तो देखना है ही, उसके बाद नीचे में क्या करिएगा, 2 शर्त 3 शर्त या 4 शर्त जो भी शर्त देगा उससे आप लोग अपने अनुसार किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जो है आपको आसान होगा ये चीज़ की बार बार जो है शर्त पढ़ना ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से जो लिख सकते हैं, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में जो है कोडिंग डिकोडिंग में ही अभी और टाइप बचा हुआ है, तो कोडिंग डिकोडिंग में ही जो है टाइप जो है 7 जो है 7 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास रेगुलर रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।